अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कच्चे कीमे की टिक्कियाँ हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी स्मूथ सी और सॉफ्ट सी ऐसी टिक्कियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो बना के आपकी टिक्कियाँ बहुत ही सॉफ्ट जूसी बनेंगी। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा ले लिया था, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने 2 मीडियम प्याज लिए थे और 5-6 हरी मिर्चों के साथ इस कीमे को मैंने 2 दफ़ा बारीक मशीन से निकाल लिया था। कीमा हमारा स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और ऑल स्पाइस 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर जो है 1 टीस्पून या टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। यहाँ पे धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। इसके अंदर धनिया पाउडर ज़्यादा जाएगा और ज़ीरा पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। हाँ, काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून और इसके अंदर ये मैंने चाट मसाला 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ लेकिन बहुत ही मज़ेदार टिक्कियों की ये रेसिपी है जो अगर आप बनाएंगे तो आपके बहुत तारीफ होने वाली है। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे डालने के बाद इसके अंदर मैं जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर मैं ½ टीस्पून बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो भी आपके पास हो आप वो डाल दें। उससे क्या होगा कि जो हमारा कीमा है बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगा और अंदर से ये कीमा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी रहेगा। और क्योंकि बीफ का कीमा हो या मटन का कीमा हो थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है, तो ये डालने से कीमा बहुत सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी गल जाएगा। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया है। तमाम चीज़ों को डालने के बाद हाथों के साथ मैं इस तमाम मसालों को अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि जो कीमा और मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जल्दी से मेरे चैनल को लाइक किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए एंड शेयर की जाए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे कीमा मैंने वैसे इसको छन्नी में रख के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया था, लेकिन फिर भी मुझे कीमे को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए, उनको चूरा करके वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये भी डालने से आपका जो कीमे का मिक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनने वाला है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो टिक्की हैं वो टूटेंगी भी नहीं। कबाब बनाए, टिक्कियाँ बनाए, ये कभी भी नहीं टूटेंगे। तो बस इसको अंदर ये एक और चीज़ जो मैं डाल रही हूँ ये है अजवाइन। अजवाइन डालने से कीमे के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है और ये कीमा हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप जितना मर्जी इसमें टिक्कियाँ खा लें आपको बहुत जल्दी इजीली हजम हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने जो बारीक चॉप करके अदरक रखा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। ये ऑप्शन है, अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल मत डालें, लेकिन हमें अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम टिक्कियों के शेप दे देंगे और इसको हम ऑयल मैंने मीडियम आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इन टिक्कियों को डाल के आंच अपनी बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे साइज की मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैं ये टिक्कियाँ डाल के हल्की आंच पे इसको अच्छे से मैं कुक कर लूँगी। टिक्कियों को हमने हल्की आंच पे कुक करना है क्योंकि मटन और बीफ का जो कीमा होता है वो थोड़ा देर से गलता है। चिकन की टिक्कियाँ तो जल्दी से फ्राई हो जाती हैं, लेकिन जो बीफ है या मटन है ये इसका कीमा थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हमने आराम से हल्की आंच पे इनको अच्छे से दोनों साइड से कुक कर लेना है जब तक हमारी टिक्कियाँ गल ना जाए और इनमें प्यारा सा कलर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं टिक्कियाँ बहुत अच्छे से कुक हो रही हैं और इनका कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये कलरफुल सी हमारी टिक्की है। मज़ेदार सी एक स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्यूअर्स। बहुत आसान रेसिपी है, आपने भी इसी रेसिपी से ज़रूर आपने चिकन की कच्चे कीमे की टिक्कियाँ तैयार करनी है और मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब ये मेरी टिक्कियाँ अच्छी सी कुक हो गई हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। तो बस इनको आप सलाद बनाएं, लेमन जूस और इमली की चटनी, पुदीने और धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। तो ये खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और चटनियाँ तो इसके साथ बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो बस व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें
और ये देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।